हेलो एवरीवन, ये सीरीज का लेक्चर 39 है जिसमें हम टॉपिक डिज़ाइन ऑफ बीम लेके आए हुए हैं। तो जैसा आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो मैसनरी वाल है उस पे मैसनरी वाल पे हम स्लैब कास्ट करते हैं जिसमें बीच बीच में बीम को प्रोवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम आए हैं जिसमें 250 mm की मैसनरी वाल है और ये 5 मीटर का जरीबी स्पान इसमें दिया गया है और एक हॉल की संरचना कर रहा है। ये हॉल इन विच बीम्स आर प्रोवाइडेड ये शोन इन द फिगर। द मैसनरी वाल थिकनेस इज 250 mm and beam having slab thickness 120 mm and base thickness 250. Beam thickness means base width you can say 250 mm and rib depth is 250 mm. Design the beam, assume M20 concrete and F415 steel. तो ये इस तरह की बीम की संरचना है जो कि 3-3 मीटर की स्पेसिंग में इस तरह से प्रोवाइड की गई है। कोई हॉल आप बनाते हैं, कभी अपने घर में बनाते हैं या कहीं काम करते हैं तो इस तरह की बीम से आपका सामना पड़ता है। तो इस बीम को डिज़ाइन करने के लिए हम इसमें स्टेप वाइज चलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बीम को हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे इसकी जो भी चीज़ें हैं। तो सपोज करिए कि नंबर 1 पर स्टेप नंबर 1 आप कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि बीम के लिए डिज़ाइन जो डेड लोड है उसकी गणना करें। दिस इज डेड लोड या सेल्फ वेट की गणना करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बीम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है। अगर ये एक्स हम लेते हैं तो दिस इज अ बीम ऑफ सेक्शन लाइक दिस। ये आपका दिस इज योर बीएफ है और ये आपका 250 mm है और ये आपका 120 mm है सपोज करिए और ये जो गहराई यहाँ से यहाँ तक है इसकी 250 mm है। तो इस तरह की बीम का हमको डिज़ाइन करना है। तो हम इस पे दैट इज डेड लोड या सेल्फ वेट ऑफ स्लैब का हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कि इस स्लैब पर कितना लोड हमारा स्वयं का आ रहा है। तो डेड लोड क्या है, दैट इज वी आर टेकिंग थिकनेस ऑफ स्लैब इज 0.120 into 25. दिस इज अ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो पर स्क्वायर मीटर में कितना आएगा ये हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कमिंग 0.12 multiplied by 25. This is coming 3. This is coming 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब ये स्लैब का फ्लोर फिनिश कर देंगे। फ्लोर फिनिश सपोज करिए, फ्लोर फिनिश आप करेंगे उसका भी लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि 30 mm या 40 mm हो सकती है। तो अगर आप 30 mm देंगे तो 0.03 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लेन का 24 किलोमीटर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.03 multiplied by 24. This is coming 0.72. This is coming 0.72 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो ये अगर आप इसमें इस तरह का सोचा जाए तो 0.72 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप 6 mm प्लास्टर जो है 6 mm थिक प्लास्टर जो है थिक प्लास्टर लेंगे तो उसका भी आप ले लेंगे, दैट इज 0.006 मल्टीप्लाई बाई 24। दिस इज योर सीलिंग प्लास्टर। अगर आप सीलिंग प्लास्टर लेते हैं नीचे 6 mm थिक सीलिंग प्लास्टर, दिस इज योर सीलिंग प्लास्टर, दैट इज 0.006 मल्टीप्लाई बाई 24। दिस इज गिविंग 0.144 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। या फ्लोर फिनिश में 1 भी ले सकते हैं फ्लोर फिनिश की बजाय। तो यहाँ पर ये वैल्यू 6 mm थिक सीलिंग प्लास्टर है। दिस इज योर सीलिंग प्लास्टर है
प्लास्टर की वैल्यू हमने ये लिया है। तो इस तरह से टोटल जो स्लैब पे डेड लोड आपका आ रहा है वो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट कर देंगे। तो दिस इज कमिंग 3 प्लस 0.72 प्लस 0.144, this coming 3.864, this is coming 3.864 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो 3.864 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का स्लैब जो है वो पर रनिंग स्क्वायर मीटर के लिए एरिया में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सपोज करिए बीम है तो इसमें जो लोडिंग का पैटर्न इस तरह से कुछ है कि दैट इज पर स्क्वायर मीटर, मीन्स एक स्क्वायर मीटर का जो डिस्टेंस है इस तरह से एक स्क्वायर मीटर का, उसमें जो लोडिंग आ रही है इस तरह से आपकी वो ये लोडिंग जो है इस पर्टिकुलर एरिया में 1 स्क्वायर मीटर में 3.8464 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की लोडिंग आ रही है। अब इसमें आप ये देखोगे कि इसके अलावा अभी फिलहाल हम इसको बिठा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें और क्या लोड हमारे पास आएगा। 3.864 है, दैट इज 3.864। तो दिस योर डेड लोड इक्वल्स टू 3.864 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप लाइव लोड ले लोगे तो लाइव लोड यू कैन टेक फॉर सपोज करिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं आप, या रेजिडेंशियल के लिए IS 875 की मदद से आप रेजिडेंशियल के लिए 2 किलो न्यूटन है और बिल्डिंग के लिए तो हमने यहाँ पर आप 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया जा सकता है। तो इस तरह से डेड लोड और ये दोनों मिलाकर हमारा आ जाएगा, दिस इज योर 4 किलो न्यूटन, दैट इज 7.864 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये इस 3.864 में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करिए कि इतना आया है तो अगर ये डेड लोड जैसे आपका है इसका अगर प्लास्टर वगैरह के लिए भी लेना है तो प्लास्टर के लिए इस वैल्यू को करीब 5% बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 1.05 मल्टीप्लाई बाई 3.864, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर प्लास्टर अगर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कर दिया है 3.864 मल्टीप्लाई बाई 1.05, दिस इज कमिंग 4.057। सो इसके करने की वजह से ये लोड हमारा आ गया 4.05772 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमने इसमें शामिल कर लिया है प्लास्टर फिनिश को साइन कर लिया तो 5% इसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह से डेड लोड और लाइव लोड हमारा क्या हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका आ जाएगा, दैट इज 4.0572 प्लस 4 किलोमीटर, दिस इज 8.0572 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अ लोड जो आपके स्लैब पे आ रहा है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप 2 पे लोड ट्रांसफर टू बीम, लोड ऑन बीम। यहाँ पर आप ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लोड है वो बीम पे ट्रांसफर होगा। जब लोड बीम पे ट्रांसफर होगा तो बीम की जो हमारी चौड़ाई जो हम यहाँ से इतना दे रहे हैं वो कितना है, दैट इज योर 3 मीटर का स्पैन है। तो लोड जो आपका 0.572 है वो लोड बीम में ट्रांसफर के लिए 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर रनिंग मीटर में इसका वेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दिस इज लोड ऑन बीम ये आ गया, और जो इसमें हम कर रहे हैं दैट इज 8.0572 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज कमिंग 24.17 किलोमीटर पर मीटर। दिस इज अ लोड विच इज कमिंग ऑन दी बीम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस लोड को हम यहाँ पर फैक्टर लोड की गणना करेंगे। तो क्या करेंगे, 1.5 से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे 24.17 को, तो ये हो जाएगा 24.17 मल्टीप्लाई बाई 1.5, दिस गिव्स यू 36.2255 किलोमीटर पर मीटर। ये टोटल लोड जो बीम पर आ रहा है ये आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज अ फैक्टर मोमेंट विच इज कमिंग ऑन दी बीम पे आ रहा है। बीम का अगर सेल्फ वेट आप लेना चाहें, बीम का जो यहाँ का है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं सेल्फ वेट बीम का। तो क्या है क्रॉस सेक्शन 0.25 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाई 25, ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, दिस इज बीम का सेल्फ वेट, that is 0.25 into 0.25 into 25. This is coming 1.5625. This is coming 1.5625 किलोमीटर मीटर। तो ये आपका बीम का जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लोड लिया था, ये 250 है और दिस इज योर 250, so this cross section you are taking 250 by 250, 0.25 into 25 किया। अगर इसमें थोड़ा सा फिनिश का गणना करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें या स्लिंग प्लास्टर का है, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम है इसलिए उसको हम लोग निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से टोटल लोड आपका आ जाएगा, यहाँ हम जोड़ लेते हैं, दिस इज कमिंग इतना प्लस 36.255, this is coming 37.82, 37.8175 किलोमीटर मीटर। इसको आप राउंड करके 37.82 किलोमीटर पर मीटर ले सकते हैं। इस तरह से हमारा जो लोड बीम का सेल्फ वेट इंक्लूड करने के बाद जो लोड आया है वो 37.82 किलोमीटर आया है, जो कि हम फैक्टर मोमेंट को कैलकुलेट करके, या आप इसको कर सकते हैं ये और ये दोनों जोड़ के इसमें 1.5 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1.5 फिक्स में ऋण का भी यहाँ गुणा करके कर सकते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, या यू कैन टेक दिस 37.82 किलोमीटर मीटर। दिस इज द लोड। सेल्फ वेट में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीम का इस पॉइंट पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको यहाँ पर फैक्टर मोमेंट को यहाँ 0.25 पर ये सेल्फ वेट में अगर चाहें तो कर दें, नहीं तो यही वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम 37.82 किलोमीटर का वेट लेके चल रहे हैं। सो योर टोटल लोड इक्वल्स टू 37.82। इसको फैक्टर मोमेंट से गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, दिस कैन यू कैन कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाई 1.5, और इसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं थोड़ा सा 1.5, दैट इज कमिंग 1.5 इंटू 1.5625 gives out 2.3, तो दिस वैल्यू विल बी प्लस 36.255 gives out 38.59। अगर आप इसको यहाँ पर ये वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अगर फैक्टर मोमेंट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आके जाएगी 38.59 किलोमीटर पर मीटर। दिस कैन बी 38.6 किलोमीटर पर मीटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्टर मोमेंट 1.5 से गुणा कर दिया, इसलिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हमारा लोड का पार्ट कवर हो गया कि बीम पर लोड कितना आ रहा है। दिस इज योर 38.6। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम इसके बारे में सोचते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। दिस इज योर 38.6, दैट इज लोड ऑन बीम, that is 38.6 kilometer meter per meter. This beam is simply supported beam है ये आपका, इस तरह से मेसेंडरी पे है, जिसकी जो 5.25 करीब इसकी इफेक्टिव लेंथ लेके हम चल रहे हैं 5.25।
क्योंकि गहराई लेंगे तो दैट इज एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल सी प्लस डी आर एल सेंटर से सेंटर विच इज योर एस। यहाँ पर डी जो है आपका करीब हमारा जो आएगा डी आपका डी ओवरऑल इक्वल्स टू आपका 120 प्लस 450, दिस इज कमिंग 570 एम आता है। तो स्मॉल डी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो दैट इज 570 माइनस 25 कवर माइनस 20 का अगर सरिया यूज करें तो आपका आ जाएगा 570 माइनस 35, दिस इज 535, दिस डी इज कमिंग 535। तो अगर आप इसमें डी जोड़ोगे 535 और यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.535, दिस इज कमिंग 5.535 and center distance या center equals to 5.25। तो इन दोनों में से कम जो है वो हम लेंगे, इसलिए L इफेक्टिव इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5.25 मीटर। और यहाँ पर हमारी D हम निकल के आए हैं जो D इक्वल्स टू आपका है, दिस इज कमिंग 535, दैट इज 535, that is 250 नहीं 120 sorry, this is not like this D is a different, D equals to is a beam is like this, this is your 250, this is your 250, this is 120, so overall D equals 250 plus 120, that is 370, और कवर देने पर D की वैल्यू आ जाएगी 370 माइनस 25 माइनस 20/2, 20 के अगर सरिया दे रहे हैं तो ये आ जाएगा, दिस इज कमिंग 370 माइनस 35, that is 335, so this is coming 335 और हम L C प्लस डी लेंगे तो 5 प्लस 0.335, दिस इज कमिंग 5.335 और L सेंटर जो हमारा आ रहा है दैट इज 5.25, इसलिए L इफेक्टिव आप 5.25 ले लेंगे। ओके, दिस इज तो ये हमारा यहाँ पर एक वैल्यू हमने लिखा है तो ये आपका यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कमिंग 5.25 और D इक्वल्स टू 3.35। तो यहाँ पर पहले स्टेज में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्टेप 3, मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। mu इक्वल्स टू w इंटू LE स्क्वायर बाई 8, बिकॉज दिस इज सिंपली सपोर्टेड मैसनरी पहले है, इसलिए ये जो हमारा मोमेंट आएगा W इंटू एल, दिस W इक्वल्स टू आपका है 38.6 मल्टीप्लाई बाई 5.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, दिस इज कमिंग हाउ मच 38.6 5.25 square divided by 8, this is coming 132.98 989, this is meter, this is coming this much. And what about the m? This is your WL by 2 equals to W equals to 38.6 multiplied by 5.25 divided by 2. So this is 38.6 into 5.25 divided by 2. This is going to be 101.325. This is 101.325 kilometer. 101.325 किलोमीटर। तो आपका ये शेयर की वैल्यू आ गई और ये आपके मोमेंट की वैल्यू 132.989 किलोमीटर आ गई। अब हमें इस मोमेंट के से EST की फार्मूला, EST स्टील की मात्रा को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप
हमारा होगा कि हम ये EST की मात्रा को फाइंड आउट करें। तो इसमें आप MU में यू कैन फाइंड आउट MU इक्वल टू हाउ मच, Fe 415 का हमने लिया है, तो MU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेट्स सी, जैसे MU इक्वल्स टू कमिंग, MU इज कमिंग 132.898 98999 समझ लो 989 किलो न्यूटन मीटर, and Vu equals to 101.325 किलो न्यूटन, दिस वैल्यू वी आर गेटिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस MU के बारे में, तो स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने ये वैल्यू गेन की है। अब हम स्टेप नंबर 5 में फाइंड आउट करेंगे 5 दैट EST कितनी होगी हमारी, और इस तरह से कितना XU by D भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग EST को फाइंड आउट कर सकें। तो हम समझ सकते हैं कि MU इक्वल्स टू क्या हो सकता है, दैट इज 0.36 FCK XU by D विद इन ब्रैकेट 1 minus 0.416 XU by D ब्रैकेट 1 BD स्क्वायर, दिस इज योर वैल्यू। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम XU by D की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1.2 माइनस प्लस माइनस रूट ओवर 1.2 का होल स्क्वायर माइनस 6.68 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। इसकी मदद से हम लोग XU by D निकाल लेंगे। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हम लिखते हैं 6.68 MU FCK BD स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। BF होगा, यहाँ पर BD की जगह BF होगा। तो इसके पहले हम लोग BF को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो, इस तरह की बीम हम लोगों ने ली थी, जिसका ये वैल्यू आपकी 250 थी, दिस इज 250 एंड दिस इज ऑल्सो 250, यहाँ 250 थी, ये भी आपका 250 हमने लिया था, और दिस इज 120 एंड दिस इज योर BF। तो BF इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इक्वल टू L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, से निकालेंगे। तो दिस L0 इक्वल टू 5250, पूरा स्पान ही ले लेंगे, प्लस डिवाइडेड बाई 0.25 या 250 कर देते हैं इसको, 250 प्लस 6 इंटू 120, तो ये हमारा आ जाएगा 18। दिस इज कमिंग 5250 divided by 6 plus 250 plus 6 into 120, ये आ जाएगा 1845, दिस इज 1845, और दोनों की मैक्सिमम जो BF की डिस्टेंस मैक्सिमम आई है दैट इज 3 मीटर। इन दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे लेसर वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं BF इक्वल टू 1845 mm। नाउ BF इक्वल टू योर 1845 मिलीमीटर, दिस इज 115। यहाँ पर हम जो कर देंगे वैल्यू को, दैट इज 6.68 मल्टीप्लाई बाई 132.989 into 10⁻6 divided by FCK 20 into BF is equal to 1845 into 335 whole square, D is equal to 335। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, दिस इज कमिंग, कितना आ जाएगी हमारी, दिस इज 6.68 multiplied by 132.989 कितना divided by 20 कितना divided by 1845 कितना divided by 335 कितना divided by 335 कितना, this is coming 0.2, this is coming 0.2,
0.2. This is coming 0.214. सो वहाँ पर 0.214 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी 0.214. This is coming 0.214. तो दिस m by 1.2 plus minus root over 1.44 minus 0.214 minus 0.214. तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं. 1.44 minus 0.214 इज कितना, तो रूट ओवर 1.226 gives out कितना 1.10. This is coming 1.10. तो 1.2 minus 1.10 equals to 0.10. तो XU by D equals to 0.1, या XU equals to 335 into 0.1, that is 33.5 millimeter within flange. This lies within the flange. तो यहाँ XU की वैल्यू आपकी आ गई. This is your XU value 33.5, which is less than XU by D. XU limit D equals to 0.48. तो XU is less than XU limit. Okay, XU limit. तो अंडर इनफोर्स इस तरह का सेक्शन होगा. अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 33. XU by D is equal to XU is equal to 0.1. XU by बराबर 0.1. XU by D equal to 0.1 आ गया. अब हम EST की मात्रा फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन से. तो EST बराबर क्या होगा, EST इक्वल्स टू MU divided by 0.87 Fy into D minus 0.416 XU by D, that is XU. अगर D बाहर लेते तो ये हो जाता है. MU इक्वल टू है 132.989 multiplied by 10 to the power 6 divided by 0.87 into 415 within bracket 335 minus 0.416 into 33.5. This gives you this value. This is the value of EST. So this is 132.989 divided by 0.87 divided by 415 is of this one divided by this bracket 335 minus 0.416 into 335 is out. गड़बड़ हो गया 133.989. ओके, आगे 0.87. ओके, आगे 0.5. ओके, आगे ब्रैकेट 335 minus 0.416 into 33.5 divided by इतना. तो दिस इज कमिंग 1147.24. 1147.25 This is the mean 1147.25. This is the computed EST computed. ये 1147 आ गया, तो हम लिख देंगे EST computed. EST required या कर सकते हैं EST required equals to 1147.25 mm square. अगर 20 mm की सरिया देते हैं तो A5 एक सरिया का डाय कितना होगा 5/4 into 20 square, that is 0.785 multiplied by 400
This is coming. This is coming 0.785 multiplied by 400 gives out 314. तो अगर 4 सरिया देंगे तो इंटू 4 314 इंटू 4 इक्वल टू 1256 mm² होगा। अगर हम लेते हैं 11.47 तो करीब होगा 12.56 4 नंबर। अब आप तो डी प्रोवाइडेड एस टी प्रोवाइडेड हो जाएगा। एस टी प्रोवाइडेड इक्वल्स टू 1256 mm²। दिस इज योर एस टी प्रोवाइडेड हो गया। तो यू कैन राइट एस टी प्रोवाइडेड इक्वल्स टू एस टी प्रोवाइडेड equal to 425 TR equals to 1256 mm²। 1256 करीब दे रहे हैं 100 की। या चूँकि हम लोगों ने कमिटमेंट 20 mm का किया था इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रहे हैं। नाउ हम यहाँ पर चेक अप्लाई करेंगे। चेक आर डी के लिए तो हम कोड का प्रोविजंस देखेंगे कोड में कि हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। वी विल गो फॉर द कोड का प्रोविजन देखेंगे। वी विल लुक फॉर द कोड। Page 36 inside. Page number 38. Page number 38. We are having FS equal to 0.858 FY। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड EST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई EST प्रोवाइडेड इक्वल्स टू 0.58 इंटू 415 मल्टीप्लाई बाई दिस इज रिक्वायर्ड 1147.5 डिवाइडेड बाई 1256। निकालते हैं, कोशिश करते हैं इसका कितना आता है देखते हैं। तो 0.58 इंटू 415 इंटू 1147.5 divided by 1256 gives out 220। This is coming to 19.90, so 220 न्यूटन पर mm²। अब हम ग्राफ से देखते हैं ये 220 हमारा कहाँ लाइव कर रहा है। दिस इज 190 तो दिस इज 0.1 दिस इज 190 220 तो दिस इज कमिंग 1.1 लगभग 1 पॉइंट। सो corresponding FS 220 we are getting 1.1। so a span to depth ratio is equal to span is 55250 divided by 1.1। This is 1.1, modification factor is 1.1, so 1.1 means 20 into 1.1, these that is 31, these 22, this is coming 1.1 into 20, this is 22। span to depth ratio is equal to 22। now span is equal to 5250 divided by 22, 5250 divided by 22 gives out 238। this is coming 238.63 mm। so
span to depth ratio 238.63 mm, and this is simply supported, that is 20. This is your we have taken D is equal to 335. The required is this much and we have taken 330. D is less than 335 mm. मिनिमम इतना चाहिए, स्पान टू डेप्थ रेशियो 238, लेकिन वी हैव टेकन 335, सो दिस इज ओके, 35 इज ओके. Let us find out shear. So we can find out VU equals to 101.325 kilonewton. This is value, this is kilonewton. So VU by VD equals to 101.325 multiplied by 10 to the power 3 divided by B is a BW into 50 into, now here B is equal to BW, that is B equals to BW, that is with taken. D is equal to 335, so this is coming 101.325 divided by 2.0 divided by 335. This is coming 0 into 10 to the power 3, 1.20. This is coming 1.20 Newton per mm square. For M20, we will make it tau C max R120 with 70. Table number बचाएंगे 19. Table number is this. Table number 20 में देखते हैं. Let us find out the tau C max. Tau C max is given in table number 20. Table कहाँ पर है? Table number 20, page number 73. Table number 20, page 73, IS 456 2000 में आप देखेंगे. तो M20 के लिए tau C max, M20 के लिए tau C max is 2.8 Newton per mm square. So tau U is less than tau C max. ओके, सही है. अब हम यहाँ पर ये गणना करेंगे कि दिस इज योर tau C max. नाउ वी विल फाइंड आउट दी shear stirrup. Now we have to calculate the shear stirrup. So for 4 number 12.56 1256 AST is equal to 1256 mm square. के लिए we'll find out the, that is percentage. PT is equal to 100 AS by VD equals to 100 into 1256 divided by BW 250 into D equal to 335. This is coming how much? This is your coming 1256 into 100 divided by 250 divided by 335. This is coming 1.5. This is coming 1.5. Let us see table. We 1.568 की corresponding tau C is equal to 0.68. 1.5 के लिए 0.72 20 के लिए this is 0.72 Newton per mm square. तो tau C BC is equal to tau C into BD
that is 0.72 multiplied by B is equal to 250 multiplied by D is equal to 335. तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.72 इंटू 250 इंटू 335. दिस इज कमिंग 60.30 Newton and Newton. This is coming 250 into 250 into 335 into 0.72 into 250 into 335 result 60.30 kilometer. 60.3 kilometer multiplied 3 kilometer. This is 60.3 kilometer and BU is equal to 101.325 kilometer. So BUS equals to 101.325 minus 60.3 kilometer. This is how much coming? 60.3. 101.325 minus 60.3 gives out 41.025. This is your BUS. Now let us find out. Let us find out the VS. VS for this value 41.5 kilometer. So VUS is equal to B by SB, ASB into 0.87 FY for vertical strut. So D RASB equals to D upon VUS into ASB into 0.87 FY. Let us take ASB equals to 2 leg 2 into 5 by 4 8 mm square. This is coming 2 into 0.785 multiplied by 64. This is value coming. This is coming 2 into 0.785 into 64. 100.48. This is 100.48. So let's take 100.48. 2 leg strap. We are taking 2 leg strap. So SB spacing will be D335 upon BUS, that is 41.025 Newton per 3 into 100.48 multiplied by 0.87 into 415. How much spacing is coming? 100 into 0.87 into 415 is of this much divided by 41.025 into 335. This is coming 296. This is coming 296 mm center to center. This is 296 center to center. This is coming 296 centimeter. Let us try for the minimum shear. Let us try for the minimum shear. This is for 296 to leg 8 mm to leg at rate of 296 mm center to center. मिनिमम shear के लिए हम लोग करेंगे ASB by BSB इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY. इससे SB निकालेंगे. BSB इक्वल्स टू 0.87 FY 1.4 into B. This B is cancelled. So this SB is equal to 0.87 B upon SB into ASB. 0.87 into 415 into 100.48 divided by 0.4 into B is 250. So we are getting 0.87 into 415 into
100.48 divided by 362.5 आ रहा है. This is coming 362.5. Center. And third, maximum shear force, maximum spacing is 0.75 B or 300 mm, which is less. 0.75 into 335 equals to, this is coming 335 into 0.75 gives out 251.5 mm और 300 mm. तो इसमें 251 सबसे अधिक लेस है. लेसर ऑफ ऑल R is 8 mm, too late at a rate of 251.5. तो इसको राउंड कर लेंगे, तो राउंड करके 240 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे. So the reinforcement, the stirrup will be provided, develop will be provided, spacing that is to be provided. In summary, we can say ST, the T beam will be something like this. Something like this. This is your beam. 1, 2, 3, 4. 425 TR, and this is 1 bar. This is too late. This is too late. 8 mm 5 at a rate of 240 mm center to center. This is your, this will be here 1845. This is your 120 mm. This is your 250 mm, and this is your 250 mm. तो इस तरह से हम लोगों ने बीम के शियर और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को फाइंड आउट कर लिए हैं. अभी और इसकी डिटेलिंग के लिए और या किसी डिस्क्रिप्टिव के लिए कि किस तरह से हम इसमें सरिया का कटलमेंट करते हैं या सरिया की डिटेलिंग सपोर्ट में कैसे करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक हम लोग इसको समझने की कोशिश किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.